सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूट्यूब के हवाले से। डॉक्टर मेरे जाकिर नाइक नीचे साहब दिए ने गए कह वीडियो दिया है को कि जरूर यूट्यूब की देखिए आमदनी हराम और है इसके बाद लाइक और कमेंट अब शेयर आपका भी जरूर यूट्यूब करें। चैनल। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूट्यूब के हवाले से। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कह दिया है कि यूट्यूब की आमदनी हराम है और अब आपका भी यूट्यूब चैनल है और जिस पर माशाल्लाह आपकी फॉलोइंग सब्सक्रिप्शन 4 मिलियन से जायद है। जी। तो पहले तो ये बताइएगा कि क्या आपका चैनल मोनेटाइज है और बिलखसूस यूट्यूब की अर्निंग किस तरह हराम है, किस तरह हलाल है? यूट्यूब की आमदन के हलाल या हराम होने का इससे ताल्लुक़ नहीं है कि मेरा चैनल मोनेटाइज है या नहीं है। अगर हराम है तो मेरे चैनल के मोनेटाइज होने पे भी हराम है वो। अगर हलाल है तो अगर मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं भी है तो भी हलाल है। तो हलाल और हराम का इससे ताल्लुक़ नहीं होता किसी मुफ्ती के ज़ाती अमल से। हलाल और हराम का ताल्लुक़ फ़िक़ही मसला है कि अगर आप नाजायज़ चीज़ को प्रोमोट कर रहे हैं और उस नाजायज़ चीज़ की प्रोमोशन की आपको अर्निंग आ रही है तो वो हराम है। जायज़ चीज़ को प्रोमोट कर रहे हैं उसकी आपको अर्निंग आ रही है तो वो हलाल है। अव्वल नज़र में कोई चीज़ देख के फ़ौरन हराम करार दे दें तो आगे उसके साइड इफ़ेक्ट क्या चलेंगे आगे तक, किन किन चीज़ों को हराम करार देना पड़ेगा आपको, तो बहुत सारी चीज़ें फिर हराम हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं ना यूट्यूब पे जो इश्तिहारात आते हैं उसमें लड़कियां भी आती हैं इसलिए यूट्यूब की अर्निंग हराम है, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो टेलीविज़न के जो न्यूज़ एंकर हैं उनकी तनख्वाह भी हराम है। क्योंकि टेलीविज़न पे जो इश्तिहार चलते हैं उसमें कौन सा कोई दुपट्टे में ख़वातीन आ रही होती हैं, वो भी तो या कोई स्काफ में आ रही होती हैं। तो ये सिर्फ यूट्यूब के जो जिनके चैनल्स हैं ना उनकी अर्निंग का मसला नहीं है, ये तो फिर बहुत लाखों लोग इसकी लपेट में आएंगे, बल्कि करोड़ों लोग लपेट में आएंगे। तो इसी वजह से जब कोई मुफ्ती किसी मसले पे रिसर्च करता है ना तो उन तमाम पहलुओं को सामने रखकर यूट्यूब में दो तरह के इश्तिहार आते हैं। एक इश्तिहार तो वो हैं, बल्कि हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक इश्तिहार तो वो हैं कि जायज़ प्रोडक्ट है जिसको प्रोमोट किया जा रहा है और उसको प्रोमोट करने का तरीक़ा भी जायज़ है। जैसे किसी स्कूल का इश्तिहार चल रहा है या किसी साबुन का इश्तिहार दिया जा रहा है या किसी शैम्पू का इश्तिहार दिया जा रहा है, उसको मर्द है जो उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है लोगों के सामने। ज़ाहिर है इसके नाजायज़ होने की तो कोई दलील नहीं है। ऐसे तमाम इश्तिहारात की आमदन के हलाल होने में कोई दो राय हो नहीं सकती और मजहबी चैनल्स पे ज़्यादातर इश्तिहारात इसी किस्म के आते हैं। यही वजह है कि मजहबी चैनल की मोनेटाइजेशन की अर्निंग बहुत कम होती है। जो लोग समझते हैं ना करोड़ों करोड़ रुपए कमा रहे होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक फ़िल्म और जो दूसरी फोहश चीज़ें या इस तरह की चीज़ें जब आप यूट्यूब के चैनल पे ऐसा कंटेंट लेकर आते हैं उसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनके इश्तिहार के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी किस्म के इश्तिहारात वो होते हैं जिनमें जो ऐड चलाया जा रहा होता है ना, जिस चीज़ को प्रोमोट किया जा रहा होता है वो चीज़ ही हराम है। जैसे शराब का ऐड चल रहा है, सूदी बैंकारी का ऐड चल रहा है, तो ये ऐड ही नाजायज़ है। ये किसी फिल्म को प्रोमोट किया जा रहा है, भाई फलां तारीख को कोई नई फिल्म आने वाली है तो जो बेहयाई पर मुश्तमिल कोई फिल्म है उसका ऐड चल रहा है, तो वो उसकी आमदन बहरहाल हराम है। तीसरे किस्म के इश्तिहारात यूट्यूब में वो होते हैं या फेसबुक पे वो होते हैं कि चीज़ वो है जो जायज़ चीज़ है, यानी साबुन का इश्तिहार है या शैम्पू का इश्तिहार है या किसी तालीमी इदारे का ऐड चल रहा है या कोई भी जायज़ चीज़, कोई मेडिकल कोई दवा है, मेडिसन है, उसका ऐड चल रहा है, लेकिन ऐड को प्रोमोट करने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें म्यूज़िक का लड़कियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ जो माहिर मुफ्तियान किराम हैं वो ये कहते हैं कि इसकी अर्निंग हराम नहीं है। वजह उसकी है कि अर्निंग लड़कियाँ दिखाने की नहीं ली जा रही है, इसमें अर्निंग कंपनी की प्रोडक्ट को प्रोमोट करने की ली जा रही है। तो एक चीज़ जायज़ चीज़ की अर्निंग ली जा रही है। हाँ, उस जायज़ चीज़ को प्रोमोट करने का तरीका गलत है। तो आप अपने चैनल को जब गूगल के हवाले करते हैं तो आप उसको कंपनियों की प्रोडक्ट को प्रोमोट करने के लिए उसके हवाले करते हैं, लड़कियां दिखाने के लिए हवाले नहीं करते आप। उसमें अब ऐड बन ही ऐसे रहे हैं जिनमें लड़कियां आ रही हैं, म्यूजिक है, लड़कियां हैं, तो अगर आप इस अमल से उनको रोक सकते हो तो रोकें, नहीं रोक सकते तो इसमें आप गुनाहगार नहीं होंगे। 3 किस्म के इश्तिहारात हैं जिन पे बड़ी यहाँ बहस हुई है और उसकी बेस पर जवाज का फतवा दिया गया है। हाँ, शरई तौर पर सिंपल अल्फाज में यही हुक्म है कि यूट्यूब के ऊपर कंटेंट का इन्हिसार है। अगर आपका कंटेंट ठीक है तो इसके ऊपर ना कंटेंट का इन्हिसार भी नहीं है जी। तनख्वाह आपको जो यूट्यूब पैसे देता है ना वो कंटेंट के नहीं देता, जो ऐड चल रहा है उसके पैसे देता है आपको यूट्यूब। जायज चीज का अगर ऐड है तो उसकी अर्निंग हलाल है।